तो फिर मन को परेशानी क्या है? मन नहीं चाहता कि आप भक्ति करके मन को अपने कंट्रोल में रखें। मन पे कभी विश्वास मत करना, मन की कोई बात को सत्य मत लेना, वो हर बार आपको धोखा देगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। भगवान कृष्ण इस 5वें श्लोक से मन की बात करते हैं। आत्मा का मतलब शास्त्र में होता है आत्मा, मन या शरीर। जैसे हम बोलते हैं ना आत्मज, कि हमारा पुत्र है। आत्मज मतलब मेरे शरीर से जन्म लिया। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है मेरा आत्मज है। तो आत्मा मतलब क्या है? यहाँ पे शरीर हो गया। शरीर से मेरे जन्म लिया है। ज मतलब जन्म ले। और आत्मा का मतलब आत्मा तो होता है, आत्मा का मतलब मन भी होता है। स्पेशली जब हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं तब आत्मा मतलब मन होता है। अब देखिए, भगवान ने 2 स्टेज बताई अष्टांग योग में, योग रुक्षु, योग आरूढ़। लेकिन भगवान को पता है कुछ भी हो जाए, कलयुग के प्राणी जो हैं इनको सबसे बड़ा तकलीफ तो यहाँ पे आएगा मन पे। कुछ नहीं होगा, योगा मैट तो खरीद लाएंगे, लेकिन मन उठने नहीं देगा सवेरे जल्दी योगा करने के लिए, है ना। आज छोटा बच्चा हो या वृद्ध व्यक्ति हो, आप जॉब करते हो, रिटायर हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा परेशानी सबको सिर्फ मन से हो रही है। और कुछ परेशानी नहीं है संसार में, मन से परेशानी। मन को दुखी लगता है, मन को सुख लगता है। जब मन दुखी होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन सुखी होता है तो हम सुखी होता है। और ये मन सुखी होता नहीं, थोड़ी देर के लिए सुखी होगा, थोड़ा फिर दुखी हो जाएगा। वो चंचल है ना, छोटे बच्चे के समान है, एक चीज पे स्थिर नहीं रहता है। मन देखेगा भागता रहेगा। आप पढ़ाई करेंगे, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करेगा, उसका मन चला जाएगा कहाँ? खेलने में। खेलने जाएगा, उसका मन चला जाएगा मूवी में। चलो भाई मूवी देखने जाते हैं, फिर मन चला जाएगा घर में। घर में आ गया, फिर मन बोले अरे पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई में भाग जाएगा, तो कुछ भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा बच्चे जो स्कूल जाते हैं 10-12 साल, 14-15 साल, मैं पढ़ूंगा, पढ़ने बैठता है, मन तो लग नहीं रहा है। तो बोलते ठीक है एक काम करो, 2 किलो आलू लेके आओ। तो उसका मन बोलता अरे आलू, मेरा जीवन क्या आलू लाने के लिए बना हुआ है क्या? मैं आलू लाने के लिए पैदा हुआ हूं, इस ब्रह्मांड में मैं आया हूं आलू खरीदने के लिए? देख नहीं रहे मैं पढ़ाई कर रहा हूं? पढ़ाई तो तू बेटा कर नहीं रहा है, तो इधर उधर सोच रहा है। कब से माँ बोलेगी कब से देख रही हूं, तेरा वही पेज खुला हुआ है, तो कुछ लिख नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है आधे घंटे से। क्या करे? गलती उस बेचारे की नहीं, मन। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इस मन से हम अपने आप को गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो मन से अपनी चेतना को उठाएगा, जो कम बुद्धि वाला होगा गिरा देगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कारणम बंध मोक्ष। जब मन भौतिक चीजों में लग जाता है तो बंधन का कारण है, और जब भक्ति में लग जाता है तो मोक्ष का कारण है। मन के साथ देखिए क्या होता है। ये सूक्ष्म शरीर होता है ना, ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार क्या करता है? आपको कन्विंस करके रखता है कि आप ये शरीर हो, तो वो आपको आत्मा तक पहुंचने नहीं देता, इसीलिए उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। और वो अहंकार क्या करता है? मन से दोस्ती कर लेता है। तो मन आपको मानने ही नहीं देगा कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। भगवद गीता में लिखा है कि आप तो शरीर नहीं आत्मा हो। आप देख रहे हो शरीर बदल रहा, आत्मा नहीं बदल। मन बोले ये सब छोड़ो, चलो हम थोड़ा सा भौतिक रस में आनंद लेंगे। भौतिक रस करके कुछ चीज होता ही नहीं, क्योंकि इस संसार में कुछ रस है नहीं। तो मन क्या करता है? आपको अलग अलग जगह घुमाता रहेगा, वो कहीं भी आपको स्थिर नहीं रहने देगा। और सबसे ज्यादा पता है कब घुमाएगा?
जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करने बैठेंगे, जब आप गीता का लेक्चर सुनेंगे, जब आप गीता पढ़ेंगे तो मन ज्यादा भगाता है। क्यों? देखिए, वो शुरू से ही स्वतंत्र रहा है, अपनी मर्जी का मालिक। बड़े बड़े राजा भी कहते हैं हम किसी की नहीं सुनते, हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। तो आप मन के गुलाम हो गए ना महाराज, मन की तो गुलामी कर रहे हो। ये मन राजा के जैसा रहा है, आपने खुला छूट दिया है। कब से? पिछले 20 साल से, पिछले 30 साल से नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों से वो आपके ऊपर राज कर रहा है। जैसे भारत देश पे अंग्रेजों ने राज किया, धीरे 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 फिर पूरा फैला दिया, फिर आंदोलन चालू हुआ, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत सारा आंदोलन, हिंसा अहिंसा सारे आंदोलन चालू हुए। तो इतना आसानी से जाने वाले थे नहीं ना, क्योंकि अब उनको अच्छा लग रहा है राज करना। कैसे जाएंगे? कुछ वस्तु आपको मिल जाती है, उसमें मन लग जाता है, तो फिर उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो अब आपके ऊपर उन्होंने हुकूमत की, अब उनको जाने का मन नहीं करता। जाते जाते भी पूरा, क्या आपको तो पता है इतिहास, एक का दो करके गए, झगड़े चलते रहते हैं। तो वैसे ही मन जो है, मन ने हमारे ऊपर, हमारे मतलब आत्मा के ऊपर बड़ा शिकंजा कस के रखा है करोड़ों जन्मों से। अब आप भक्ति करना चाहते हो, वाह। मन बोलेगा वाह, मैं इतने जन्मों से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे छोड़ के भक्ति करना चाहते हो, ठीक है करो, रोकेगा नहीं, करो भक्ति, मैं भी देखता हूं, करो। आप सोचेगा अरे कैसे मन करने दे रहा है। हाँ, मन पे कभी विश्वास मत करना, मन की कोई बात को सत्य मत लेना, वो हर बार आपको धोखा देगा। फिर आप, मन आपको करने देता है शुरू में, फिर आप जप करोगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर सुला देगा। कभी भी आप देखिए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, क्लास में या गीता पढ़ते हुए आपको नींद कब आएगी? आप ध्यान दीजिएगा, नींद आने से जस्ट पहले आपका मन आपको बाहर ले जाएगा, घुमाने के लिए खुली खुली वादियों में लेके जाएगा, ट्रैफिक जाम वाले रोड पे लेके जाएगा, बचपन की यादों में लेके जाएगा, कहीं तो लेके जाएगा आपको, और फिर सुला देगा। क्योंकि मन नहीं चाहता भक्ति करो। क्यों? मन को क्या परेशानी है? मन को कृष्ण से परेशानी है? नहीं। मन को भक्ति से परेशानी है? नहीं। तो फिर मन को परेशानी क्या है? मन नहीं चाहता कि आप भक्ति करके मन को अपने कंट्रोल में रखें। जो मालिक रह चुका है अब वो गुलाम बनने को तैयार है। होगा? मान लीजिए आपका दुकान है, आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपका एक दुकान है, उस पे आपका एक नौकर है, वो बोलता है कल से मैं मालिक तुम नौकर, अब बनोगे? दिक्कत होगा ना। तो मन को मालिक बना के रखा है हमने इतने जन्मों से, अब उसको बोलते हैं तुमको हम बंधन में डालेंगे, तुमको हम नौकरी कराएंगे, जैसे बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। मन करने नहीं देगा, मन करने नहीं देगा। इसीलिए आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान का शरण लेना है, भगवान को पकड़ना, गुरु को पकड़ना है? पकड़ना मतलब उनके चरण पकड़ना, उनके उपदेश को पकड़ना, भक्तों के संग में रहना। फिर मन आपको क्या करेगा? भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे हथियार हैं। भगवान के उपदेश हैं, गुरु के उपदेश हैं, भक्तों का संग है, प्रसाद पा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, दर्शन ले रहे हो। मन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, फिर भी करेगा, सोचेगा, प्लान करेगा, और सही मौके पे आपको धोखा दे देगा। कोई बात नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका देखिए मन बहुत स्ट्रांग होता है, बच्चों का चंचलता होती है वो अलग चीज है, लेकिन माइंड स्ट्रांग रहता है, डिटरमिन्ड रहती है, जो करना है मतलब करना। छोटा बच्चा होता है 8-9 महीने का, अभी वो खड़ा होके और दीवार पकड़ के ना चलना सीखा है, वो चलता है फिर गिर जाता है, क्योंकि पैर में उतना पकड़ नहीं ना, ग्रिप नहीं है उसकी, तो गिर जाता है। तो गिर जाता है तो रोता नहीं है, आप देखिएगा वो रोता नहीं है, इधर उधर जरूर देखेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर नहीं रोएगा, फिर खड़ा होगा। हजारों बार गिरता है और हजारों बार खड़ा होता है। दृढ़ है, उसको पता है मेरे को सीखना है, मेरे को चलना है, मेरे को दौड़ना है, घर में सब लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं चलूंगा? तो ऐसे ही सब भक्त भक्ति कर रहे, मैं क्यों नहीं करूंगा? पहले आपको दृढ़ता लानी पड़ेगी, और मन आपको नीचे खींच देगा, फिर आपको खड़ा होना है, मन फिर नीचे खींचेगा, आपको फिर खड़ा होना है। ये हजारों बार करेगा, लाखों बार करेगा, करोड़ों बार करेगा, आपको फिर खड़ा हो जाना है भगवान का नाम लेके। इसमें क्या होगा? माइंड की ट्रेनिंग होगी, धीरे धीरे
ट्रेनिंग होगी, फिर ट्यूनिंग होगी। मन भी भक्त बनेगा, आप चिंता मत करिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा दिन भी आएगा जब आप सोए पड़े रहेंगे, मन, आप अलार्म भी नहीं लगाएंगे, मन बोलेगा चलो 4 बज गया, उठो 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 उठो, भजन करो। नहीं, थोड़ा सोना है, नहीं कोई जरूरत नहीं, चलो जल्दी ब्रश करो, नहाओ, मंगल आरती में जाओ। तो मन जब भक्त बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अभी अशुद्ध है ना, तो कैसे होगा, उसका ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कैसे ट्रेनिंग करना है? हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र क्या करता है? मंत्र आयते इति मंत्र, जो मन को नेगेटिव जोन से पॉजिटिव लेके जाता है, या फिर अशुद्ध वाली स्टेज से शुद्ध कर देता है मन को, तो वो मंत्र है। तो मंत्र जप करना। भगवत गीता के उपदेश, हाँ, भगवत गीता का उपदेश क्या करता है? बुद्धि को बल देता है, और बुद्धि मन को क्या करती है? पकड़, उसको पिटाई करती है। तो मन का ट्रेनिंग होता है। फिर उपदेश सुनते सुनते, सेवा करते करते मन पूरा ट्रेंड हो जाएगा, भक्ति में ट्यून्ड हो जाएगा। तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बच्चा जब तक चलना नहीं सीख जाए, वो छोड़ता नहीं। आपने कभी किसी बच्चे को देखिए हार माना हो कि नहीं मैं नहीं चलूंगा? कभी हार नहीं मानता है। जब एक छोटा सा 8-10 महीने का बच्चा हार नहीं मानता है, तो क्यों एक 20 साल का युवक, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का व्यक्ति हार मान बैठता है? आपको भक्ति करते रहना है, मन आपको पीछे खींचेगा, आपको छोड़ना नहीं है। भक्ति करते रहना है। क्यों? क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं इस संसार में कोई सुख नहीं है। भक्ति करो, अनंत सुख भक्ति में ही है। आध्यात्मिक सुख है, अनंत सुख है। जब आप भगवान से जुड़ेंगे, वहां से जो सुख आएगा, जो आनंद आएगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे माइंड को ट्रेन करते 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 उसको आप भक्ति में लगा दीजिए। बस दृढ़ रहिए। कभी भी आपकी दृढ़ता में थोड़ी कमी हो रही है, भक्तों से बात कीजिए। जो भक्त आपसे वरिष्ठ हैं, जो आपसे एडवांस है भक्ति में, उनसे बात कीजिए। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आगे खींच लेंगे। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, आपका मन दूसरे भक्त को धोखा नहीं दे सकता। स्पेशली जो आपसे सीनियर हो, उसको धोखा नहीं देगा। वो आपको डंडा मारेगा, आपको मतलब आपके मन को डंडा मारेगा। कैसे? उपदेश देगा, समझाएगा। हाँ, गीता के श्लोकों से, भागवत के श्लोकों से आपको समझाएगा संसार में क्या रखा है। तो आपके मन को जब वो डंडे पड़ेंगे, तो मन सुधर जाएगा और फिर शांत हो जाएगा, फिर भक्ति करेगा, फिर परेशान करेगा। वही ट्रीटमेंट रिपीट करते रहना है। धीरे 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 माइंड ट्रेन हो जाएगा। आप भक्ति में आनंद, पूरा का पूरा आनंद आप उठाने लगेंगे। हरे कृष्ण।